तो कहानी की शुरुआत में हम एमा को देखते हैं जो टॉम के यहाँ रुकी हुई थी। दरअसल टॉम और एमा के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, मगर अब एमा इस अफेयर को खत्म करना चाहती थी। एमा वहां से चली जाती है क्योंकि अगले दिन उसकी और उसके हस्बैंड की मैरिज एनिवर्सरी थी। वो अपनी शादी को एक नई शुरुआत देना चाहती थी। अगली सुबह एमा अपने हस्बैंड मार्क के ऑफिस पहुंचती है। आज उन्होंने डिनर प्लान किया था ताकि एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर सकें। मार्क, जो कि एक लॉयर है, एमा मार्क की डेस्क पर बॉबी नाम की एक फाइल देखती है जो आज से 10 साल पहले चोरी के इरादे से एमा के घर में घुसा था, लेकिन एमा ने उसे देख लिया था। डर के मारे बॉबी ने उस पर हमला कर दिया था। एमा ने अपनी जान बचाने के लिए चाबी उसकी आंख में घुसेड़ दी और किसी तरह खुद को बचाया। यही वो केस था जिसे मार्क ने लड़ा था और वहीं से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। और इसी कुछ ही समय बाद एमा ने मार्क से शादी कर ली। दोनों ऑफिस से निकलने के लिए लिफ्ट में आते हैं, लेकिन तभी लिफ्ट में टॉम आ जाता है। एमा उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है, लेकिन दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। यही हमें पता चलता है कि टॉम असल में मार्क का जूनियर है। डिनर पर मार्क एमा को एक खूबसूरत डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है। डिनर के बाद मार्क एमा की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांधकर उसे सरप्राइज देता है। वो उसे अपने लेक हाउस लेकर जाता है। जैसे ही एमा वहां पहुंचती है, उसे घर फूलों और लाइट से सजा हुआ दिखता है। मार्क एमा से कहता है, शायद मैं तुम्हारे लिए वो अच्छा पति नहीं बन पाया जो तुम चाहती थी, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। मैं तुम्हें वही प्यार देना चाहता हूं जिसकी तुम हकदार हो। मार्क की ये बातें सुनकर एमा इमोशनल हो जाती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन अगली सुबह जब एमा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका हाथ मार्क के हाथ के साथ हैंडक से बंधा हुआ है। एमा घबराकर पूछती है, ये सब क्या है? वो कहता है, अब सच्चाई का सामना करो। इससे पहले कि एमा कुछ समझ पाती, मार्क अपनी पिस्टल उठाता है और खुद को शूट कर लेता है। एमा पूरी तरह से मार्क के खून में सन जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ मार्क साथ बंधा हुआ है, खून में लथपथ। एमा अब पूरी तरह डर और घबराहट से भर चुकी थी। उसने हथकड़ी से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी तरह सफल नहीं हो पाई। आखिरकार थक हारकर एमा ने गन उठाई और उससे जंजीर पर गोली चलाने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहती है क्योंकि गन में तो सिर्फ एक ही गोली थी जिससे मार्क ने खुद को शूट किया था। इससे पता चलता है ये सब पहले से प्लान था, मतलब मार्क को सब पता चल चुका था। लेकिन एमा हार नहीं मानती और पास में पड़े लैंडलाइन फोन को उठाकर उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन डेड था। एमा को एहसास हुआ कि मार्क ने काफी दिनों पहले से प्लानिंग की थी। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो मार्क की बॉडी को खींचते हुए कमरे में रखे सामान को खंगालने लगी, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो आजाद हो सके। तभी उसकी नजर बगल के रूम में रखे वेडिंग गाउन पर पड़ी। वो गाउन नीचे उतारकर देखती है जिसके पीछे एक छोटा सा सेफ बना हुआ था। वो मार्क की बॉडी को गाउन के सहारे नीचे ले जाती है। जब वो बाहर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि चारों तरफ बर्फ है। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। बाहर की ठंड को देखते हुए एमा मार्क के कपड़े पहन लेती है और घर के अंदर वापस आ जाती है। सबसे पहले वो अपने फोन को ढूंढती है, मगर मार्क ने पिछली रात ही उसका फोन पानी में डालकर खराब कर दिया था। अब एमा घर में चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट खोजने लगी जिससे वो खुद को इन हथकड़ियों से छुड़ा सके, मगर वो इसमें भी नाकामयाब रहती है। इसलिए वो मार्क की बॉडी को खींचते हुए बाहर कार तक ले जाती है। एमा कार में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। वो बाहर उतरकर देखती है तो पाती है कि कार का फ्यूल टैंक पहले से ही खाली था। मार्क ने यह भी प्लान कर रखा था। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, तो वो वापस घर में आ गई। अंदर आकर उसने अपने खून से सने कपड़े और चेहरे को साफ करना शुरू किया। इसी दौरान एमा अपने गले के नेकलेस को उतारने की कोशिश करती रही, लेकिन वो किसी भी हालत में निकलने का नाम नहीं ले रहा था। थक हार कर एमा मार्क की बॉडी को खींचते हुए बेसमेंट की ओर ले गए, शायद वहां कोई औजार मिल जाए। लेकिन बेसमेंट पूरी तरह खाली था। जिसने इतनी प्लानिंग की हो वो औजार कहां छोड़ने वाला था। एमा मार्क की बॉडी को खींचते हुए एक कमरे में पहुंचती है जहां वो बॉबी की 10 साल पुरानी फोटो को देखती है जो दीवार पर टंगी हुई थी। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। तभी एमा को दरवाजे पर किसी के फुटस्टेप्स सुनाई दिए। एमा भागकर दरवाजे को बंद कर देती है। तभी टॉम की आवाज सुनाई देती है। एमा झट से दरवाजा खोलती है। टॉम उससे पूछता है कि बताओ, तुमने मुझे मैसेज करके यहाँ क्यों बुलाया है? एमा ने टॉम की ओर देखा और कहा, मैंने कोई मैसेज नहीं किया, ये सब मार्क का प्लान था। वो चाहता था कि हम दोनों यहाँ आए। एमा टॉम से पुलिस को कॉल करने को कहती है, जिसके जवाब में टॉम कहता है, अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो सबसे पहले तुम फंसोगी। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। मार्क ने तुम्हें फंसाने का पूरा जाल बिछा रखा है। तुम चाहो भी तो खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाओगी। एमा बोली, तो मैं क्या करूं? बातों के बीच दोनों ने देखा ये एक गाड़ी घर की ओर आ रही है। टॉम ने एमा से कहा, तुम अंदर रहो, मैं देखता हूं कौन है। टॉम बाहर जाकर गाड़ी वाले से बात करने लगा। गाड़ी से उतरे शख्स ने खुद को एक प्लम्बर बताया। टॉम ने उसे देखते ही कहा, यहाँ कोई प्लम्बरिंग का काम नहीं है, तुम वापस जाओ। लेकिन प्लम्बर ने जवाब दिया, मैं 250 किलोमीटर का सफर करके आया हूं, मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकता।
टॉम ने उसे पैसे देकर जाने को कहा। तभी गाड़ी का दूसरा दरवाजा खुला और एक दूसरा शख्स बाहर निकला, लेकिन दूसरे शख्स ने चुपचाप एक चाकू निकाला और टॉम को बुरी तरह से घायल कर दिया। गाड़ी से उतरे दोनों आदमी कोई और नहीं बल्कि बॉबी और उसका भाई जिमी थे। वही बॉबी जिसे एमा ने 10 साल पहले जेल भिजवाया था। दरअसल अपने मास्टर प्लान के अनुसार मार्क ने जैसे तैसे उसे जेल से निकलवा लिया था ताकि वो बाहर आकर एमा से बदला ले सके और साथ ही टॉम का काम भी खत्म कर दे। मगर बॉबी का भाई तो यहाँ सिर्फ डायमंड चुराने के लिए आया था, लेकिन बॉबी के सिर पर बदला सवार था। एमा इस बीच चुपके से शेड में जाकर खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थी। उसे आखिरकार एक तेजधार औजार मिला। एमा ने मार्क के हाथ को काटने की कोशिश शुरू कर दी। शेड से आ रही आवाजों को जिमी ने सुन लिया। वो शेड की ओर बढ़ा। बॉबी भी उससे पीछे पीछे आया। जब उन्होंने शेड का दरवाजा खोला तो देखा कि मार्क की बॉडी वहीं पड़ी थी, लेकिन उसका एक हाथ कटा हुआ था। यानी कि एमा मार्क का हाथ काटकर बचने के लिए थी, लेकिन एमा तो शेड के कोने में छुपी हुई थी और दोनों भाइयों की बातें सुन रही थी। जिमी ने कहा, भाई जिसने हमें हायर किया था वो तो मर चुका है, हमें अब सिर्फ डायमंड्स लेकर भागना चाहिए, ये बदला बदला छोड़ो। लेकिन बॉबी ने कहा, नहीं, मैं अपना बदला लेकर ही जाऊंगा। दोनों भाई लॉकर के पास गए, लेकिन वो बिना फिंगरप्रिंट और पासवर्ड के नहीं खुल सकता था। बॉबी ने गुस्से में कहा, जिमी जाओ मार्क की बॉडी लेकर आओ, फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ेगी, और खुद एमा को ढूंढने निकल जाता है। इस बीच एमा चुपके से शेड से बाहर निकली और उसे कार के पास एक फ्यूल टैंक मिल गया। एमा कार तक पहुंची और फ्यूल भरने लगी, लेकिन तभी वहां बॉबी आ जाता है। टैंक को देखकर बॉबी समझ जाता है कि एमा भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए गुस्से में आकर वो गाड़ी के चारों टायर्स को पंचर कर देता है। दूसरी तरफ एमा बॉबी से खुद को बचाते हुए बेसमेंट में चली जाती है, लेकिन उसे बेसमेंट में जाते हुए बॉबी देख लेता है और एमा का पीछा करने लगता है। छुपती छुपाती एमा चुपचाप सीढ़ियों के सहारे घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन घर में जिस जगह पर बेसमेंट का दरवाजा खुलता है वहां से जिमी मार्क की बॉडी को लेकर आ रहा होता। अब एमा बुरी तरह से फंस चुकी थी। ऊपर से जिमी और नीचे से बॉबी उसकी ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही सेकंड्स में एमा पकड़े ही जाने वाली थी। तभी एमा को अपनी जेब में रखी कार की चाबियां याद आईं और उसने तुरंत कार का अलार्म ऑन कर दिया। अलार्म सुनते ही दोनों भाई एमा को पकड़ने के लिए कार पार्किंग की तरफ भाग जाते। एमा ने यह मौका देखकर जल्दी से बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश की। पार्किंग में दोनों भाइयों को कार खाली मिली। जिमी अपने भाई को समझाता है कि वह फिर से कोई ऐसी गलती ना करे जिससे उसे दोबारा जेल जाना पड़े। अब दोनों ने प्लान बनाया कि जिमी सामने से और बॉबी पीछे से घर में एंटर करेगा। बॉबी चुपचाप एमा की ओर बढ़ने लगा। वह अब सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर थी। डर के मारे एमा ने पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई और बॉबी पर हमला कर दिया। एमा बाहर की ओर दौड़ी। उसने कार की तरफ भागकर कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से बॉबी वहां पहुंचा। उसने कार का शीशा तोड़ दिया और गुस्से में एमा को बाहर खींच लिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिमी ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसे बॉबी बिल्कुल भी नहीं सुनता। चोट लगने की वजह से एमा बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक लॉकर के सामने चेन से बंधा हुआ पाया। बॉबी धमकाते हुए उससे लॉकर का पिन पूछता है। एमा ने डरते डरते कहा, शायद वो डेट जब मार्क और मैं पहली बार मिले थे। बॉबी ने कोशिश की, लेकिन लॉकर नहीं खुला। बॉबी का गुस्सा अब चरम पर था। उसने चाकू उठाया और उसकी तरफ बढ़ा। वह एमा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिमी उसे ऐसा करने से रोकता है। जिमी ने गन उठाकर कहा, रुक जाओ बॉबी, मैं तुम्हें किसी का कत्ल नहीं करने दूंगा। जिमी ने गन तानकर एमा की चेन को खोल दिया। बॉबी को यह सब देखकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वह कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि गन उसके भाई के पास थी। इसी बीच बॉबी ने मार्क की बॉडी का इस्तेमाल करके लॉकर को फिंगरप्रिंट से खोल दिया, लेकिन अंदर डायमंड्स की जगह सिर्फ एक नोट था जिस पर लिखा हुआ था, हीरे दिल के पास है। बॉबी समझ जाता है कि मार्क उसी नेकलेस की बात कर रहा था जो नेकलेस एमा ने अपने गले में पहना हुआ। जिमी तरह तरह के औजार लाकर उस नेकलेस को एमा के गले से निकालने की कोशिश करता है, मगर वो उसमें बुरी तरह से असफल होता है। एमा उसे बताती है, मैंने तुमसे पहले ही इसे निकालने की बहुत कोशिश की थी, मगर यह नेकलेस है कि निकलने का नाम ही नहीं लेता। गुस्से से भरा बॉबी तुरंत उसका गला काटने को रेडी हो जाता है, लेकिन जिमी उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। इस हाथापाई के बीच दोनों भाइयों में से छोटे भाई यानी जिमी को चोट लग जाती है और वह तुरंत वहीं मारा जाता है। अपने भाई को मरा हुआ देख बॉबी गुस्से से पागल हो जाता है और इसके लिए वह एमा को कसूरवार ठहराता है। अब वह एमा को बुरी तरह से मारने लगता है। वह गन लेकर एमा को शूट करने की कोशिश करता है, मगर गन में गोली नहीं होती, इसलिए अब बॉबी उसे अपने हाथों से ही मारने लगता है। मगर तभी एमा के हाथ एक औजार लग जाता है, जिसे मारकर वह बॉबी को वहीं घायल करके थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देती है। एमा बड़ी समझदारी से बॉबी का हाथ मार्क की बॉडी से बांध देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी अचानक बॉबी को होश आ जाता है। वह मार्क की लाश को खींचते हुए एमा की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ एमा जल्दी से भागकर कारपेंग में पहुंचती है और कार चालू करके वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है बॉबी उसके सामने आ जाता है। खुद को बचाने के लिए एमा गाड़ी से बॉबी को ठोक देती है, जिससे वह उछलकर दूर जा गिरता है, मगर इससे एमा की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और वह सीधे जाकर एक घर से टकरा जाती है।
बदले की आग में जलता बॉबी अपनी कार के पास जाकर एक और चाकू ले आता है। वहीं एमा को दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी टकराने की वजह से वह बाहर निकलकर बर्फ पर गिर पड़ती है। इसी मौके का फायदा उठाकर बॉबी एक बार फिर से उस पर हमला करते हुए मारने लगता है, मगर तभी अचानक बर्फ टूटने लगती है। उसमें मार्ट की बॉडी के साथ बॉबी भी पानी में जाने लगता है। जाते जाते बॉबी एमा को भी अपने साथ खींच लेता है। पानी में गिरने के बावजूद भी बॉबी एमा पर हमला करना नहीं छोड़ता, लेकिन इस बार खुद की रक्षा करते हुए एमा उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देती है। दर्द से चीखता हुआ बॉबी गहरे पानी की गोद में समा जाता है, लेकिन एमा के लिए मुसीबत खत्म नहीं होती। पानी से बाहर निकलने का रास्ता भूल चुकी होती है। उसके सिर के ऊपर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और तभी एमा चाकू की मदद से बर्फ को तोड़कर पानी से बाहर निकल आती है। इतनी मुसीबतों के बाद एमा फाइनली अपने पति मार्ट के मास्टर प्लान से बच जाती है। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसके धोखे से सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। ऐसा ही हुआ मार्ट के साथ, जिसने प्यार में धोखा खाकर अपनी जिंदगी को इस कदर क्रूर बना लिया। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई आपसे प्यार करता है, चाहे वह आपकी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड, तो कभी उसे धोखा देने की कोशिश ना करें। इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।